क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है समाकलन 0 से इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले दिए गए समाकलन को मैं आई के बराबर मान लेता हूँ। फिर अपन यहाँ एक काम और करेंगे, एक्स स्क्वायर को वाई से प्रतिस्थापित करेंगे। तो जैसे मैं एक्स स्क्वायर की जगह वाई रखूँगा तो अपने पास जो समाकलन वाला पद है वो ये बन जाएगा वाई बटा वाई प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर। अब इस पद को मैं आंशिक भिन्न से क्या लिख सकता हूँ, ए बटा वाई प्लस का ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी बटा वाई प्लस का स्मॉल बी स्क्वायर। आंशिक भिन्न से लिखा है इसको ये। तो ये हो जाएगा वाई बटा वाई प्लस का ए स्क्वायर वाई प्लस का बी स्क्वायर। अब आगे वाले पद में वाई प्लस ए स्क्वायर और वाई प्लस बी स्क्वायर लेंगे यहाँ पे एलसीएम, तो ये हो जाएगा ए इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई प्लस स्मॉल ए स्क्वायर। एलसीएम से एलसीएम वाला पद कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा वाई बराबर ए इंटू वाई प्लस स्मॉल बी का स्क्वायर फिर प्लस बी इंटू वाई प्लस स्मॉल ए का स्क्वायर। अब यहाँ मेरे को कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैं एक काम करूँगा, पहले कैपिटल बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ और कैपिटल बी की वैल्यू निकालने के लिए कैपिटल ए वाले पद को मैं शून्य बनाऊँगा। और वो कैसे बनेगा, वाई की जगह माइनस का बी स्क्वायर रखूँगा दोनों साइड। तो इस पद में रखेंगे तो यहाँ तो बन जाएगा 0 प्लस बी इंटू माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। देखो ये बराबर में बराबर से पहले वाई लिखा हुआ है, इस वाई की जगह मैं वैल्यू रखूँगा माइनस का बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। अब आगे वाले पद से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो यहाँ कैपिटल बी की माइनस से माइनस कैंसिल, तो कैपिटल बी की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ऐसे ही अगर मेरे को कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं बी वाले पद को 0 बनाऊंगा, और 0 कैसे बनेगा, वाई की जगह मैं माइनस का ए स्क्वायर रखूँगा। तो मैं दोनों ही साइड वाई की जगह माइनस का ए स्क्वायर रखूँगा, तो मेरे पास आएगा माइनस का ए स्क्वायर बराबर ए इंटू माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बी वाला पद है वो हो जाएगा शून्य। तो ये हो गया माइनस का ए स्क्वायर बराबर कैपिटल ए। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ये जो अपने पास कैपिटल ए और कैपिटल बी की जो वैल्यू आई है, इनको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे और साथ की साथ समाकलन भी करेंगे। तो ये हो जाएगा समाकलन, कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो है स्मॉल ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू तो ये हो गई, फिर इसके बटे में वाई प्लस ए स्क्वायर और था, तो उसमें मैं वाई की जगह फिर से वैल्यू एक्स स्क्वायर रख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, जो कि पहले समाकलन एक्स के सापेक्ष था। फिर प्लस ऐसे ही बी की वैल्यू रखूँगा, तो वैल्यू है लिमिट है 0 से इनफाइनाइट, और कैपिटल बी की वैल्यू है वो अपने पास है बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। फिर उस पद के भी डिवाइड में था वाई प्लस का बी स्क्वायर, तो वाई की जगह वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर और इंटू डी एक्स। एक्स के सापेक्ष समाकलन किया कुछ नहीं है, कैपिटल ए और कैपिटल बी वाले पद की वैल्यू रखी है और वाई की जगह एक्स स्क्वायर रखा है। तो ये हो जाएगा आई बराबर ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसलिए इसको समाकलन से बाहर ले लेते हैं। तो अपने पास अब बचेगा समाकलन 0 से इनफाइनाइट डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस, तो हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, तो क्या बचेगा समाकलन 0 से इनफाइनाइट डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो अब अपन यहाँ समाकलन करेंगे, तो बाहर वाला पद है कॉन्स्टेंट वैल्यू सेम ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फिर डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसका समाकलन होता है, 1 बटा ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब लिमिट है 0 से इनफाइनाइट, फिर प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेम आगे वाले पद में भी, लेकिन यहाँ ए की जगह कौन है बी, तो इसका
समाकलन क्या हो जाएगा, 1/b tan इनवर्स x अपॉन b। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इनफाइनाइट। अब यहाँ पे लिमिट रख देंगे, तो a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू कट सकती है आराम से। तो ये हो जाएगा a/a² माइनस का b²। अब एक बार ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट अपॉन a। अब इनफाइनाइट में किसी भी वैल्यू का भाग देंगे तो कौन आएगा, इनफाइनाइट। फिर माइनस tan इनवर्स, नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 0। फिर प्लस यहाँ कौन बचेगा, b/b² माइनस का a²। एक बार ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट बटा b, तो वैल्यू वापस इनफाइनाइट बन जाएगी। फिर माइनस लोअर लिमिट तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 0। तो हो गया i बराबर a/a² माइनस का b²। tan इनवर्स, अब tan में कितने की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, tan π/2 की। फिर माइनस tan इनवर्स 0, तो ये tan इनवर्स 0 कितने की वैल्यू होती है, tan 0 की। फिर प्लस b/b² माइनस का a²। सेम इसमें भी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स tan π/2, क्योंकि इनफाइनाइट π/2 की वैल्यू होती है। सेम आगे यही 0 के लिए कंडीशन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा i बराबर a/a² माइनस का b²। यहाँ कौन बचेगा, π/2। फिर आगे यहाँ कौन बचेगा, माइनस का 0, तो कितना आ जाएगा, अकेला π/2। फिर प्लस b/b² माइनस का a²। यहाँ पे भी कितना आएगा, π/2। और tan इनवर्स tan 0 वो कितना हो जाएगा, 0। तो i बराबर a/a² माइनस का b² इंटू π/2। अब ये आगे वाला जो पद है इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ बटे वाले पद से, तो हो जाएगा b/a² माइनस का b² इंटू π/2। ये इसलिए कॉमन लिया है ताकि अपने पास यहाँ π/2 और 1/a² माइनस का b² कॉमन आ सके। तो यहाँ तो कौन बचेगा, a, और यहाँ आगे वाले पद में कौन बचेगा, माइनस का b। तो i बराबर 1/a² माइनस b² के दो गुणनखंड हो जाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी इंटू π/2 इंटू a माइनस का b। अब a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, तो अपना जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा i बराबर π/2 इंटू 1/a प्लस का b। क्वेश्चन नंबर 22 है, समाकलन 4/π से 2/π माइनस का 1/x की पावर 3 कोस 1/x इंटू dx। तो सबसे पहले दिए गए समाकलन को अपन i के बराबर मान लेते हैं, तो हो जाएगा i बराबर समाकलन 4/π से 2/π। फिर ये जो माइनस का 1/x की पावर 3 लिखा हुआ है इसको मैं दो टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ। एक तो माइनस का 1/x² इंटू 1/x, आगे वाला पद सेम कोस 1/x इंटू dx। अब यहाँ मैं एक बार फिर से 1/x को t मान रहा हूँ। अब इसका मैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करूँगा, तो 1/x का अवकलन हो जाएगा माइनस का 1/x² और t का अवकलन हो जाएगा dt/dx। तो ये बटे वाला जो dx है x वाले पद की साइड लेके आएंगे तो माइनस का dx/x² बराबर में कौन बनेगा, dt। अब अपना क्वेश्चन t के पदों में चेंज होने वाला है तो लिमिट भी t की ही लगानी पड़ेगी। इसलिए मैं एक बार तो x बराबर 4/π नीचे वाली लिमिट जिस पद को t मानते हैं उसमें रखेंगे, तो वहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी π/4। फिर ऊपर वाली लिमिट है x की वैल्यू 2/π, फिर ये वापस जिस पद को t मानते हैं उसमें रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो मैं रख के बता रहा हूँ, 1/ फिर 2/π और बराबर में कौन, t। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी π/2। तो अब अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, i बराबर समाकलन, नीचे वाली लिमिट है π/4, ऊपर वाली लिमिट है π/2
माइनस का 1/x² इंटू डी एक्स, उसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, dt। फिर 1/x को मैंने क्या माना था, t, तो ये हो जाएगा इतने इतने पद का काम हो गया। फिर उसके बाद में आगे वाला जो पद है 1/x, उसको मैंने क्या माना था, t इंटू कोस सेम, फिर 1/x को अपन ने क्या माना था यहाँ पे भी, t। तो अब यहाँ मेरे पास क्वेश्चन में दो पद दिए हुए हैं, दो अलग अलग पद हैं, उनका गुणनफल दिया हुआ है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन में अपन आइलेट की सहायता लेते हैं। तो अब मैं इस क्वेश्चन को आइलेट के अकॉर्डिंग करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन दिए हुए, एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब बीजगणितीय फलन दिया हुआ है, और एक त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है। तो फर्स्ट फंक्शन मानेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन को, और सेकंड फंक्शन मानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो डायरेक्ट मैं यहाँ इसकी थ्योरम काम में लूँगा। तो हो जाएगा आई बराबर फर्स्ट पद सेम, सेकंड पद का करते हैं समाकलन, फिर इसकी लिमिट लगा देते हैं एक साथ, π/4 से π/2, फिर माइनस, फिर समाकलन π/4 से लिमिट π/2, फिर फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, और फिर सेकंड पद का समाकलन, और फिर पूरे का एक साथ समाकलन। ये है आइलेट थ्योरम का खंडशः सूत्र। तो हो जाएगा आई बराबर टी इंटू कोस टी का समाकलन होता है साइन टी, फिर लिमिट आ जाएगी π/4 से π/2, माइनस समाकलन π/4 से π/2, टी का अवकलन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1, और कोस टी का समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन टी, और फिर बाहर वाला डी टी सेम। तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर टी इंटू साइन टी, लिमिट है π/4 से π/2, माइनस, अब अंदर पद बचा है साइन टी, तो साइन टी का समाकलन डायरेक्ट कितना हो जाएगा, माइनस का कोस टी, और एक माइनस पहले बाहर था तो प्लस बन गया, और लिमिट है π/4 से π/2। अब एक बार ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, फिर माइनस नीचे वाली लिमिट रखेंगे, फिर प्लस दूसरा पद है कोस टी, तो इसमें एक बार ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, फिर माइनस नीचे वाली लिमिट रखेंगे। तो ये हो जाएगा आई बराबर π/2, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, फिर माइनस π/4, साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, फिर प्लस कोस π/2 की वैल्यू होती है 0, फिर माइनस कोस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये हो जाएगा आई बराबर π/2 माइनस π/4 √2 माइनस का 1/√2। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिमिट 0 से π/2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 3 कोस एक्स प्लस का 2। तो सबसे पहले दिए गए समाकलन को अपन आई के बराबर मानते हैं। फिर मैं इस क्वेश्चन में कोस एक्स को टी मानता हूँ, क्योंकि कोस एक्स का जो अवकलन है वो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। तो कोस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, और टी का अवकलन हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। तो ये बटे वाला डी एक्स है, साइन एक्स की साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स, और बराबर में कौन आ जाएगा, डी टी। तो अपने पास क्वेश्चन में माइनस नहीं है, इसलिए मैं दोनों तरफ माइनस से गुणा करूँगा। तो हो जाएगा प्लस का साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर में माइनस का डी टी। अब अपना क्वेश्चन टी की फॉर्मेट में चेंज होने वाला है, तो लिमिट भी टी की ही आएगी। तो नीचे वाली लिमिट कितनी है, एक्स बराबर 0, तो ये यहाँ रखूँगा टी वाले पद में, तो कोस 0 बराबर टी। तो यहाँ कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो नीचे वाली लिमिट तो आ गई 1, ऊपर वाली लिमिट कितनी है, π/2। तो भाई टी बराबर π/2 नहीं है, एक्स बराबर π/2। ऊपर वाली लिमिट है एक्स बराबर π/2, तो वो इस पद में रखेंगे जब अपन, तो यहाँ आ जाएगा कोस π/2 बराबर में टी,
तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो अपना समाकलन यहाँ पे क्या हो जाएगा, i बराबर समाकलन नीचे वाली जो लिमिट है वो 1, ऊपर वाली लिमिट है 0। साइन एक्स इंटू डी एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस का dt, और कोस एक्स को अपन ने क्या माना था, t, फिर बटा ये हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कोस स्क्वायर है, फिर प्लस का 3t प्लस का 2। अब नीचे लिमिट बड़ी है, ऊपर लिमिट छोटी है, तो समाकलन में हमेशा नीचे छोटी लिमिट आती है, ऊपर बड़ी लिमिट आती है। तो जब लिमिट चेंज करेंगे तो बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक माइनस पहले से है तो वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अपना समाकलन वो बचेगा t इंटू डी टी बटा टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 2। तो अपना समाकलन क्या रह गया यहाँ पे, लिमिट 0 से 1 t इंटू डी टी बटा टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 2। अब जो ये नीचे द्विघात समीकरण दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 2, इसके अपन यहाँ गुणनखंड करेंगे। तो बिल्कुल आसान सा गुणनखंड है, टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का t प्लस का 2। तो शुरू वाली दोनों संख्याओं से t कॉमन आएगा, तो कौन बचेगा अंदर t प्लस का 2, फिर आगे वाली से प्लस का 1 कॉमन आएगा दोनों संख्याओं से, तो अंदर कौन बचेगा t प्लस का 2। तो अपने पास यहाँ दो गुणनखंड बन गए, एक तो t प्लस का 2 और एक t प्लस का 1। तो i बराबर समाकलन 0 से 1 t इंटू डी टी बटा t प्लस का 2 बटा t प्लस का 1। अब नीचे गुणनखंड आ रहे हैं अपने पास, तो इसको अपन आंशिक भिन्न से हल करेंगे। तो अपना पद है वो समाकलन वाला क्या है, t बटा t प्लस का 2, इतने इतने समाकलन को अब मैं आंशिक भिन्न से हल करूँगा। तो अपना समाकलन का जो पद है वो कौन है, t बटा t प्लस का 2 t प्लस का 1। तो आंशिक भिन्न से इसको मैं क्या लिखूँगा, a बटा t प्लस का 2। अब यहाँ t प्लस 2 की जगह आप t प्लस 1 भी कर सकते हैं, तो सेम आंसर आएगा। फिर प्लस b बटा t प्लस का 1, आंशिक भिन्न से लिख सकते हैं इसको ऐसा। इसको इक्वेशन नंबर अपन कितना दे देते हैं, 1। तो ये तो जाएगा t बटा t प्लस का 2 t प्लस का 1, फिर बराबर आगे वाले पद में अपन यहाँ t प्लस का 2 और t प्लस का 1 जब एलसीएम लेंगे तो अपने पास कौन आएगा, a इंटू टी प्लस का 1 प्लस b इंटू टी प्लस का 2 बटा t प्लस 2 इंटू टी प्लस का 1। एलसीएम वाले दोनों पद यहाँ हो जाएंगे कैंसिल। तो अपने पास कौन बचेगा, t बराबर a इंटू टी प्लस का 1 प्लस b इंटू टी प्लस का 2। अब यहाँ अपने को कैपिटल A और कैपिटल B का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, तो चाहे तो कैपिटल A का मान निकालो, चाहे कैपिटल B का मान निकाल लो। यदि मैं t बराबर -1 करता हूँ तो मेरे पास कैपिटल A वाला पद क्या हो जाता है, 0। तो मैं दोनों ही साइड t बराबर -1 रखूँगा, तो इधर कौन आएगा, माइनस का 1, a वाला पद हो गया 0 प्लस b वाले पद में -1 रखा तो माइनस का 1 प्लस का 2। तो माइनस का 1 बराबर अंदर कौन बचेगा यहाँ 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। अगर मैं t की वैल्यू माइनस का 2 रखूँ तो कैपिटल B की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे 0। तो मैं दोनों ही साइड t की जगह माइनस का 2 रखूँगा, तो यहाँ अपने पास कौन हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर a इंटू माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 0। तो यहाँ से कैपिटल A की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आएगी, 2। अब ये जो a और b की वैल्यू आई है इनको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में रखने के बाद उसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन कैपिटल A की वैल्यू है 2 इंटू, अब अपना पद t में है तो जो समाकलन होगा वो t के सापेक्ष होगा, और बटे में कौन आ जाएगा, t प्लस का 2। फिर प्लस b की वैल्यू माइनस का 1 dt बटा t प्लस का 1। कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू रखी है, साथ में उसका t के सापेक्ष समाकलन किया है, और लिमिट कितनी थी अपनी
0 से 1, तो दोनों जगह लिमिट 0 से 1, तो ये हो जाएगा I बराबर अब देखो दो तो कांस्टेंट वैल्यू है और डी टी बटा टी प्लस 2 का समाकलन क्या होता है, log टी प्लस का 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, फिर माइनस डी टी बटा टी प्लस 1 का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, log टी प्लस का 1। मापांक लगाएंगे भाई, मापांक नहीं लगाया था अभी। लिमिट आ जाएगी 0 से 1, तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 2 log, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 मतलब वैल्यू आ जाएगी 3, फिर माइनस लोअर लिमिट तो 2 log 0 प्लस का 2, फिर माइनस, अब एक बार लिमिट अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे आगे वाले पद में भी। तो अपर लिमिट कितनी है, 1, तो कितना हो जाएगा log 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ भाई आगे वाले पद में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया I बराबर 2 log, ये हो गया 3, फिर माइनस का 2 log, यहाँ कितना हो गया 2, फिर माइनस यहाँ हो गया log 2, और ये हो गया प्लस का log 1, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। तो I बराबर ये कितना हो गया log, अब यहाँ ये जो 2 है इसको log के गुणधर्म से मैं इसकी पावर में लिख सकता हूँ, ऐसे ही इस 2 को भी लिख सकते हैं अपन, और ये माइनस का log 2 और log 1 की वैल्यू अपन जानते हैं वो कितनी होती है, 0। तो ये हो गया I बराबर log 9 माइनस log 4 माइनस का log 2, तो ये हो गया I बराबर log 9। आगे वाले दोनों पदों से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा log 4 प्लस का log 2, तो I बराबर log 9 माइनस, अब log m प्लस log n का यहाँ फॉर्मेट काम में लेंगे तो क्या हो जाएगा log m इंटू n, तो m की वैल्यू है 4, n की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया log 9 माइनस का log 8। अब यहाँ एक फॉर्मूला log का और काम में लेंगे, log m माइनस log n, तो हो जाता है log m बटे n। तो ये इसका हो गया आंसर। अब जो यहाँ log वाली प्रॉपर्टी काम में आई है वो मैं लिख देता हूँ। एक तो log m की पावर n, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं n log m। दूसरी प्रॉपर्टी काम में है यहाँ पे log m प्लस log n, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं log m इंटू n। एक ये प्रॉपर्टी काम में आई है और एक प्रॉपर्टी और काम में आई है log m माइनस log n, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं log m बटे n। क्वेश्चन बड़े ज़रूर है लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी उतने ही ज़्यादा हैं।